ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ओपनिंग सीन में एक फैमिली को देखते हैं जो डिनर कर रहे होते हैं। उस फैमिली में टोटल 5 लोग होते हैं। एबोनी, उसके बच्चे एंड्रे, नेट और शांते और उसकी माँ एलाब्रेटा। कई महीनों से वो घर चेंज कर रहे हैं। ये उनका दूसरा घर है। उनकी फैमिली का फाइनेंस प्रॉब्लम सही नहीं चल रहा है। एलाब्रेटा नेट और शांते को चर्च में लेकर जाती है, लेकिन उसकी बेटी ये सब में भरोसा नहीं करती, इसीलिए एंड्रे को नहीं जाने देती। उसके बाद वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी एंड्रे दूध मांगता है, लेकिन उसकी माँ नहीं देती। वो उनसे बदतमीजी करने लगता है। तभी वो उसको मार देती है, जिससे उसके दांत से खून आने लगता है। उसकी माँ सोचती है कि यह ड्रिंक कर रही है, क्योंकि जब वो ड्रिंक करती है तभी बच्चों को मारती है। सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। शांते अपने पिता से बात कर रही होती है, वो अभी नहीं आने वाले। इधर एबोनी बैठी होती है, तभी उसको मक्खी दिखाई देती है जो बेसमेंट से आ रही होती है। जब आधी रात होती है तो एंड्रे उठकर फ्रिज में जाकर अजीब तरह से दूध पीता है। तभी कोई बर्ड्स शीशे से टकरा जाता है। वो बाहर जाकर देखता है तो वो मर चुका होता है। मॉर्निंग में वो मकान के किराए के बारे में बात करती है। जब वो अलमारी में जाती है तभी देखती है कि एक वाइन की बोतल और कुछ पैसे रखे होते हैं। वो शॉक हो जाती है, आखिर ये रखा कौन। इधर बच्चे घर जा रहे होते हैं। तभी गली के लड़के नेट पर पत्थर मारते हैं। वो घर जाता है। उसकी माँ उस बोतल के बारे में पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता। वो उसके शर्ट पर खून देख लेती है और उसे ये सब के बारे में पता चल जाता है। वो गली के लड़के के पास जाती है और उस लड़के को मारती है जो उसके बच्चे को मारा था। एबोनी बहुत ही गुस्सैल औरत होती है। वो नहीं चाहती कि बच्चे को कोई परेशान करे। उसके बाद वो अपने माँ से मिलती है। वो कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें जेल हो सकती है। वो ये सब बातों में नहीं आती और वहाँ से चली जाती है। वो गार्डन में जाकर देखती है तो बेसमेंट में मक्खी आ रही है। एबोनी इस घर से परेशान हो गई होती है। तभी वो देखती है कि उसका लड़का किसी ट्रेन लड़के से बात कर रहा होता है जो दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो उसे घर जाने को कहती है। उसके बाद वो लोग शो देख रहे होते हैं। वो शो इतना देख चुके थे कि उस शो की स्क्रिप्ट याद हो चुकी। शांति फोन के लिए गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि उसकी माँ फोन नहीं दिला रही होती है। रात को एंड्रे उठकर बेसमेंट में जा रहा होता है। जो अजीब हरकत क्यों कर रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। उसकी माँ रात को आती है, जो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला है। वो उसको लॉक करती है, लेकिन एंड्रे तो उसके अंदर है। उसकी माँ के आने से पहले वो वहां से निकल गया। अगली सुबह एल्ब्रेटा को देखते हैं, जो कैंसर से पीड़ित होती है। वो कुछ दिन ही जिंदा रहेगी। वो जिंदा रहने के लिए क्लिनिक जाती है, जहाँ पर एक लड़का होता है। वो उससे फ्लर्ट करती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर ऑनर उसे बुलाती है। वो उससे फी के बारे में पूछती है कि 2 महीने से तुम्हारा फीस नहीं आया। एलाब्रेटा सोचती है कि उसका पैसा इंश्योरेंस से पे हो रहा है, लेकिन वो इंश्योरेंस से पे नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी लड़की दे रही होती है। वो सोच में पड़ जाती है। उसके बाद रात में देखते हैं, जब एबोनी काम से आ रही होती है, वो ड्रिंक की होती है। जब उसका लड़का देखता है कि वो ड्रिंक की है तो वो लाइट को ऑफ कर देता है और सो जाता है, क्योंकि एबोनी जब पी कर आती है तो अपने बच्चे को मारती है। घर में जाती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम मेरा पैसा क्यों पे कर रही हो, लेकिन वो बात नहीं करती और सोने के लिए चली जाती है। जब वो सो रही होती है तभी उसको एक सपना आता है। वो सपने के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी कोई उसका दरवाज़ा खोलता है। वो उठकर बैट लेकर जाती है मारने के लिए, लेकिन वो कोई नहीं होता। उस बेसमेंट का दरवाज़ा खुला होता है। वो सोचती है कि वो आदमी इसी के अंदर है, लेकिन वो नहीं होता। उसमें से अजीब सी बदबू आ रही होती है। उस बदबू को सूंघकर उल्टी करती है। तभी वहाँ पर टेट आ जाता है और अपना पैसा मांगता है। वो पूछता है कि मेरा पैसा कहाँ पर है। वो नहीं बताती और पूछती है कि तुम इतना पैसा कहाँ से लाए हो। टेट कहता है कि यहाँ से जाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। वो पैसा उसके डैड ने दिए हैं, इसीलिए वो मांगता है। उसकी माँ नहीं देती। टेट उसे धक्का दे देता है। यह देखकर एबोनी उसको मारती है। एंड्रे उसे बचाने के लिए जाता है, तभी वो गिर जाता है। उसको चोट लग जाती है। टेट अपने रूम में चला जाता है। रात को एबोनी टेट के रूम में जाती है, उससे माफी मांगती है और उसका पैसा दे देती है। टेट को यहाँ से न जाने को कहती है। अगली सुबह एक आदमी आता है और बेसमेंट से बिल्ली निकालता है। उसी की वजह से वहाँ पर मक्खी लग रही थी। वो उसको निकालने के लिए पैसा मांगता है, लेकिन एबोनी नहीं देती और मकान मालिक से मांगने को कहती है। वो आदमी उससे पैसा मांगता है, नहीं तो वो बिल्ली को बेसमेंट में रख कर चला जाएगा। टेट पैसा लेकर आता है, उसे देता है। वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम होता है सेंथिया। वो उन लोगों की कस्टडी करती है, क्योंकि एबोनी के हस्बैंड का मानना है कि एबोनी बच्चों को मारती है, इसीलिए सेंथिया कस्टडी करती है। उसके बच्चे की बॉडी पर निशान होते। वो समझती है कि उसकी माँ पीकर
मारती है, इसीलिए उसे सुधारने को कहती है। वो कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वो कार में जा रही होती है तभी वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जो कार में बैठकर ये सब देख रही होती है। वो लेडी कौन थी वो हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद सैंटा का बर्थडे आता है, सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पर एबोनी की दोस्त आई होती है एशिया, वो उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा मानती है। वहाँ पर एलाब्रेटा का बॉयफ्रेंड भी आया होता है, वो उसके लिए गाना गाता है। जब वो गाना गा रहा होता है एंड्रे भी गाना गाने के लिए कहता है। उसकी माँ मना कर देती है, उसे सोने जाने को कहती है। उसके बाद अपनी लड़की को फ़ोन देती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो देखती है कि कोई बेसमेंट का दरवाज़ा पीट रहा है। वो पीट रहा होता है एंड्रे। वो बेसमेंट में गया कैसे, क्योंकि वो सो रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड्रे का मानना है कि वो बेसमेंट में किसी ट्रे से बात कर रहा होता है। उसे सुलाने के लिए लेकर जाती है। उसके बाद ड्रिंक करती है और एक लड़के के साथ मस्ती करती है। सभी लोग देखकर चिढ़ रहे होते हैं। एशिया वहाँ से चली जाती है। जब उसे छोड़कर आती है तो उसका लड़का एंड्रे कुछ देख रहा होता है। वो उसके पास जाती है और वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है। उसके बाद उसे कमरे में लेके जाती है। उसके बाद रात में देखते हैं जहाँ कोई नॉक कर रहा होता है। अबोनी मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। वो गुस्सा होकर अपने बच्चों के कमरे में जाती है और एंड्रे को मारती है। इधर एलाब्रेटा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ रही होती है। तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चों को कमरों में जाती है जहाँ पर पता चलता है कि एबोनी ने अपने बच्चों को मारा। वो गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। अगली सुबह वो स्कूल जाते हैं जहाँ पर टेड अचानक हंसने लगता है और एंड्रे अपने पोटी को टीचर पर फेंक देता है और उसको खाता है और सैंटे को कुछ और ही हो रहा होता है। तीनों बच्चों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और उसकी माँ को कॉल के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है। हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर का मानना है कि वो ठीक है, लेकिन एबोनी अपने बच्चों को ठीक से चेक करने को कहती है। डॉक्टर से भी बहस कर लेती है। एलाब्रेटा उसे समझाकर बच्चों को लेकर घर जाती है। एबोनी एंड्रे को नहला रही होती है, तभी कॉल आता है। वो कॉल उठाने के लिए जाती है। इधर टेड अचानक बेड से उठकर जाता है। एबोनी कॉल उठाती है तो वो लोन वालों का फ़ोन होता है। जब ऊपर जाती है तो देखती है कि टेड एंड्रे को पानी में डुबोकर मार रहा होता है। एबोनी उसे छुड़ाती है और वहाँ पर एलाब्रेटा भी आ जाती है। ये सब देखकर शौक हो जाती है। तभी वहाँ सेथिया आती है, उसको वो अंदर लेती है। सेथिया बच्चों से मिलना चाहती है क्योंकि स्कूल की न्यूज़ सुनकर वो शौक हो जाती है। एबोनी उसे बताती है कि इस घर में कोई आत्मा है, लेकिन वो नहीं मानती और बच्चों से मिलना चाहती है। सेथिया बच्चों से मिलना क्यों चाहती है मैं आपको बता दूँ। सेथिया का एक लड़का था जूलियन, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इसीलिए जो औरत बच्चों को मारती है वो उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसका एक भी लड़का नहीं है। वो बच्चों से मिलने के लिए जाती है। तभी एलिबेटा उधर से बैट लेकर आती है, उसे वहाँ से भगा देती है। साथ में वो औरत भी होती है, उसे भी वहाँ से जाने को कहती है। एलिबेटा चर्च में जाती है, हेल्प मांगती है, लेकिन उसे हेल्प नहीं मिलता। उसे वो लेडी दूसरे चर्च में जाने को कहती है। एबोनी को देखते हैं जो बाहर से घर जा रही है। उसे वो लेडी मिलती है और कहती है कि तुम्हारे बच्चे खतरे में हैं। जब ये बात सुनती है तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बातें करते हैं। वो बताती है कि उस घर में एक डीमन रहता है जो लड़कों का शिकार करता है। एक फैमिली की फोटो दिखलाती है। वो फैमिली कुछ साल पहले उस घर में रहने आई, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके लड़के ट्रे की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो इलाज किए लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर रेव गई, वो भी कुछ नहीं कर पाई। रेव जो काम करती है उसे डेलिब्रेशन कहते हैं। वो लड़का ट्रे मर गया। उसके बाद उसकी फैमिली में ट्रे की माँ, उसे पता नहीं क्या हुआ, वो अपने हस्बैंड का गला काट दी जिससे उसकी मौत हो गई। वो हंस भी रही थी और साथ में रो भी रही थी। उसके बाद उसके रूम में उसकी लड़की आती है जो वो देखती है कि उसके डैड का सर कटा हुआ है, तो वो वहाँ से भागती है। उसकी माँ उसे भी मार देती है। जब वो अपने फैमिली को मार दी तो जिंदा रहकर करेगी क्या, इसीलिए वो खुदकुशी कर लेती है। वही ट्रे अब एंड्रे के अंदर होता है, लेकिन वो मानती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। रेव उसे काट देती है और कहती है कि मेरी ज़रूरत पड़ेगी। इधर एलाब्रेटा घर में होती है, तभी उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाती है तो उसे अजीब सी बदबू मिलती है। वो वहाँ से जाती है। ट्रे उसकी गला दबाकर मार देता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एबोनी अपने घर में आती है। क्रॉस जला हुआ था, उसकी माँ पड़ी हुई थी। जब वो अपने माँ के पास जाती है तो वो मर चुकी होती है। तभी उसके बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। वो ऊपर जाती है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है, उसकी बॉडी को लेकर जाती है। मॉर्निंग होने से पहले वो अपने बच्चे को लेकर उस घर में निकल जाती है। जब वो रास्ते से होकर जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि
उसका लड़का अजीब हो गया है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। यह देखकर वो डर जाती है और एक रेस्टोरेंट में जाकर हेल्प मांगती है। वो आदमी आता है और उसके बच्चे को देखता है तो वो सो रहे होते हैं। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाता है। उसे पूछताछ होती है। उसके बाद सेथिया आती है और उसके बच्चे को अपने कस्टडी में लेकर जाती है। एबोनी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। पुलिस स्टेशन उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद वो रेव के पास जाती है और उससे बातें करती है। वो बताती है कि डीमन लूसीफर जो जीसस के पास से आया होता है, वो लोग उसे छुड़ाने में मदद करेंगे। उसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहां एंड्रे अजीब हरकत कर रहा होता है। सभी लोग उससे डरे होते हैं। सेथिया जब उसके अंदर जाती है तो वो उसके लड़के का नाम लेता है और अपनी रस्सी को खोलने को कहता है। वो नहीं खुलती। वो गुस्सा होकर रस्सी को तोड़ देता है और दीवार पर चढ़ने लगता है। यह देखकर सेथिया डरती है। उसके बाद अबोनी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में जाती है नर्स का ड्रेस पहनकर। एक व्हील चेयर लेकर अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। बाहर रेव कार लेकर खड़ी होती है। वो उसको एंड्रे को लेकर घर पर जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में देखते हैं जहां एक डॉक्टर एंड्रे के पास जाता है, वो वहां पर नहीं होता। इधर वो लोग इसको लेकर पेड़ पर बांध देते हैं। रेव उसे समझाती है कि डीमन बहुत ही पावरफुल है, वो किसी का भी रूप ले सकता है, इसीलिए डरना नहीं है। अगर डर गए तो मौत निश्चित है। उसके बाद वो लोग डिलीवरेशन करते हैं। रेव उस पर पवित्र जल फेंक रही होती है। उसकी बॉडी जल रही होती है। उसके बाद वो एलाबरेटर के रूप में आ जाता है। इधर नेट और शांते दोनों अजीब हरकत कर रहे होते हैं। शांते के चेहरे पर ब्लड निकल रहा होता है। नेट अपने चेस्ट को नाखून से काट रहा होता है। जब ये लोग उस पर पवित्र जल फेंकेंगे तभी उसकी बॉडी को छोड़ेगा। कुछ टाइम बाद वो चैन को तोड़ देता है और वहां पर तूफान आ जाता है। एबोनी दरवाजे बंद करने के लिए जाती है, तभी लूसीफर उसे ऊपर टांग लेता है और उसे मारने लगता है। वो घायल हो जाती है। जब एबोनी आती है तो अपने लड़के को देखती है जो रे को घायल कर दिया था। वो उसके पास जाती है तो वो गायब हो जाता है। रे उससे कहती है कि ये लो वाटर, उसे मार दो। वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पर एंड्रे होता है। तभी लूसीफर आ जाता है, उसे मारने लगता है और बेरहमी तरह से मारता है। उसकी बॉडी के हर पार्ट को तोड़ता है और उसका रूप भी ले लेता है और लास्ट में उसे मार देता है। एबोनी मर जाती है। जीसस के पास जाती है। वो उसको अपनी पावर देते हैं। वो नीचे आती है और उसको मारने को कहती है। वो जीसस की पावर से उसे मार देती है, उसको एक गड्ढे में फेंक देती है और वहाँ धमाका होता है। इधर ये दोनों भी नॉर्मल हो जाते हैं। नहीं तो टेट अपनी बॉडी को खा रहा होता है और शांते के चेहरे पर ब्लड निकल रहा होता है। ये दोनों भी मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद एबोनी अपने लड़के के पास जाती है, उसे लेकर घर जाती है। जब वो पैकिंग कर रही होती है तभी वहाँ पर सेथिया आती है जो कहती है कि मुझे माफ कर देना। वो लोग जाएंगे फेली। उसके डैड उन लोगों के साथ रहेंगे। उसके बाद वो लोग कार से निकल जाते हैं। यही थी रियल स्टोरी। आइए बात कर लेते हैं कुछ सच्ची तस्वीरों के बारे में। यह कहानी लोटिया अमोंस की जिंदगी से प्रेरित है। यह घर 2016 में ध्वस्त किए जाने तक खाली पड़ा रहा। आज तक भी उस जगह के आसपास अजीब घटनाएं रिपोर्ट की जाती है। तो यही थी स्टोरी। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।